हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है वीडियो में, तो वो उसके बारे में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले ग्लोबल न्यूज़ से। सो ऑफ कोर्स 1 अगस्त की डेडलाइंस हैं फॉर द टैरिफ्स। न्यू टैरिफ्स जो हैं, जो अनाउंस होने वाले हैं, विच यूएस इज़ अनाउंसिंग। तो उसकी 1 अगस्त है, अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, तो उसी के ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं। कल रात को अनाउंसमेंट हुआ कि यू यूएस एंड ईयू हैज़ रीच्ड अ टैरिफ डील। ठीक है, तो पहले अराउंड 30% का कुछ लेटर भेजा था यूरोप को, बट अब शायद वो 15% टैरिफ जो है उनके ऊपर बेस लाइन टैरिफ लग रहा है, राइट। एंड तो ऑटोमोबाइल पे शायद कम किया है, बट स्टील और एल्यूमिनियम पे 50% ही रहेगा। दैट्स व्हाट द कल अनाउंसमेंट जो हुई है उसके हिसाब से। एंड यूरोप विल नॉट पुट एनी टैरिफ्स ऑन यूएस गुड्स, राइट। सो दैट्स व्हाट द अनाउंसमेंट इज, बट दिस इज हाउ इट हैज़ बीन, राइट, कि कंसिस्टेंटली इस तरह की अनाउंसमेंट हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस विद अ पर्सन जो थोड़ा सा नर्वसली बैठा होता है सामने। तो अब ये जो है, इसके ऊपर जब मोर निटिग्रिटीज आएंगी, मोर डिटेल्स आएंगी, राइट, तो देन ओनली वी विल एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि हाउ द टैरिफ डील्स आर स्ट्रक्चर्ड, और कब तक ये डिटेल मतलब डील्स जो हैं स्टार्ट होंगी, और किस तरह से इनका बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये सब चीज़ें अभी देखने वाली हैं। अभी तो एक थोड़ा सा रन अगेंस्ट टाइम, बिकॉज 1 अगस्त की डेडलाइन है, राइट। तो फ्रॉम बोथ साइड्स, यूएस साइड्स ऑल्सो, कि दे ऑल्सो वांट टू प्रूव कि भाई देखो हमने डील कर ली है बिफोर 1 अगस्त, एंड ऑफ कोर्स द अदर कंट्रीज ऑल्सो, कि दे ऑल्सो वांट टू गेट दिस आउट ऑफ देयर हेड कि भाई ये खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए अभी एक्सपेक्टेड है कि 3 4 5 दिन जो बचे हैं उसमें कुछ ये डील्स जो हैं और अनाउंस होंगी। चाइना की डील्स के ऊपर भी डिस्कशन, दैट्स व्हाट द डोनाल्ड ट्रम्प सेड कि 50-50% चांस है कि चाइना के साथ भी हमारी ट्रेड डील हो। एटलीस्ट इंडिया के ऊपर एटलीस्ट 2 3 दिन से तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, बट उससे पहले कंसिस्टेंटली अनाउंसमेंट हो रहा था। पीयूष गोयल ऑल्सो, हु इज़ बेसिकली लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स, राइट, तो ही हैज़ ऑल्सो सेड कि मतलब उन्होंने कुछ एक स्पेसिफिक ऑन यूएस तो नहीं बोला, बट उन्होंने कहा कि यूएस के ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है, ईयू के ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है, पेरू के ऊपर भी, पेरू के साथ भी एक ट्रेड डील का डिस्कशन चल रहा है। तो 3 4 कंट्रीज का उन्होंने नाम लिया है, एंड इन विच यूएस वाज आल्सो देयर। इंडिया डजंट सी, मतलब एटलीस्ट अभी अगेन ये कभी भी डील जो है वो साइन हो सकती है, बट कुछ ऐसा लग रहा है कि इंडिया इज नॉट इन टू मच हरी, एटलीस्ट बाय द स्टेटमेंट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज फ्रॉम द यूएस, कि इन रिसेंट टाइम्स, बट इंडिया हैज नॉट गॉट द लेटर एज वेल, राइट, कि इंडिया के ऊपर करंटली टैरिफ कितना है उसके ऊपर कोई लेटर तो नहीं मिला है अभी तक। बट आई थिंक वी विल गेट टू नो वेरी सून। इन 3 4 5 दिन में हमें और क्लैरिटी आ जाए कि इंडिया टैरिफ डील क्लीन करता है या नहीं करता, और मतलब किस तरह की बेसिकली वो डील जो है वो एक मोर ऑफ लाइक कि शो पीस टाइप रहेगा, कि मतलब बताया गया है कि ये है, बट जब निटिग्रिटीज़ में जाएंगे, जब आगे नेगोशिएशंस होंगे, जब होगा, तो उसमें ही ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बेसिकली देखने वाली रहेगी। बाकी ये भी चीज़ें चल रही है कि क्या ये 1 अगस्त की डेडलाइन और डिले हो सकती है क्या। अभी तक तो वहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा है कि ये डिले नहीं होगी। फर्स्ट अगस्त की ही डेडलाइन है फॉर ऑल दीज टैरिफ डील्स टू कंप्लीट, या फिर जो भी उनके नए टैरिफ जो उन्होंने अनाउंस किए हैं थ्रू लेटर्स, वही हम वहाँ पर रहने वाले हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ें मार्केट को आई थिंक थोड़ा बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव थोड़ा बहुत ये रखेंगी। अब यूरोप के साथ यूएस की अगर ट्रेड डील हुई है, तो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली ए पॉजिटिव फॉर बोथ यूएस एंड यूरोप परस्पेक्टिव। सो एक वो पॉजिटिव डेफिनेटली मार्केट में दिख सकता है। यूके के साथ ऑफकोर्स इंडिया का मतलब प्राइम मिनिस्टर वेंट, तो एफटीए साइन हो गया है। अब आई थिंक 1 ईयर में वी विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क एफटीए है, राइट। कल आई वाज लिसनिंग टू सम स्टेटमेंट्स फ्रॉम द पीयूष मिनिस्टर पीयूष गोयल एज वेल, एंड ही वाज आल्सो सेइंग दिस कि ये जो डील हुई है ये एक वन ऑफ द मतलब एक बेंचमार्क है, राइट, जिसमें दोनों पार्टीज जो हैं वो काफ़ी अच्छे से नेगोशिएट किया और काफ़ी दोनों को बेनिफिट है, राइट। तो
वही है कि ये चीज़ें अभी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्रूवल उसका लगेगा, राइट। तो विच इज़ तो इसीलिए ऑलमोस्ट 1 साल लग सकता है इस एफटीए को इम्प्लीमेंट होने के लिए, राइट। और उसके बाद ही हमें समझ आएगा कि विच सेक्टर इज़ एक्चुअली बेनिफिटिंग एंड विच इज़ नॉट, बट क्लियरली कुछ कुछ चीज़ें हैं, राइट। स्पेशली जैसे जो बात हो रही है कि फ्रॉम आवर कैपिटल गुड्स सेक्टर पर्सपेक्टिव एज वेल एज टेक्सटाइल पर्सपेक्टिव, तो उसमें काफ़ी पॉजिटिव्स जो हैं वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो यूके की कंपनी जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट, टेलीकॉम के ऊपर बात हो रही है कि उनको काफ़ी ये सेक्टर्स इंडिया ने यूके कंपनीज के लिए ओपन कर दिए हैं। तो इसलिए वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेड डील मानी जा रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि उसी के बेसिस पे और उसी के स्ट्रक्चर पे ही बाकी ट्रेड डील्स भी जो है इंडिया वुड वांट टू बेसिकली डू, राइट। तो ये फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, बाकी मतलब राज्यसभा में एक, हाँ, इसके ऊपर बहुत चीज़ चल रही थी कि जीएसटी आने वाला है यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे, तो उसके ऊपर क्लैरिटी दी है गवर्नमेंट ने कि देर इज नथिंग, देर इज नो यूपी जीएसटी विच इज प्लान टू बी लेविड ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस, राइट। तो ऐसी बात हो रही थी कि 2,000 रुपये से ऊपर जो है अगर वो आया तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, राइट। तो वो चीज़ें जो है उसके ऊपर क्लैरिफाई दिया है गवर्नमेंट ने, अगर किसी को उसके ऊपर कंसर्न था तो, राइट। बाकी इस वीक क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि एक तो ट्रेड डील्स वगैरह के ऊपर फोकस रहने ही वाला है। ऑयल प्राइजेस डिसेंट 68 के आसपास चल रहे हैं, तो वो एक मतलब इंडिया के लिए पॉजिटिव है काफ़ी, कि मतलब दैट इज़ नॉट वेरी हाई, तो वो पॉजिटिव चल रहा है, राइट। और यूएस जीसेक जो है अराउंड 4.4 के आसपास, वो 4.38 आई थिंक इज द लेटेस्ट नंबर विच इज़ दे आर गोइंग, तो वही है। अभी भी इन्फ्लेशन कंसर्न है। यूएस की एफओएमसी की मीटिंग जो है वो आई थिंक 30 जुलाई को उसका अपडेट आने वाला है। एक्सपेक्टेड ये है कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स अभी शायद चेंज नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, मतलब कम का एक्सपेक्टेशन है बट अभी नहीं होंगे, यही एक्सपेक्टेशन है मार्केट का। बट मार्केट को बेसिकली समझना है फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ जेरोमी पॉल, जो चेयरमैन है यूएस फेड के, कि आगे होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन थोड़ा है कि सितंबर से शायद इंटरेस्ट रेट कट होने स्टार्ट हो सकते हैं, अगर वहाँ का इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट नहीं आया, राइट। ऑन टिल नाउ क्या अभी तक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट वहाँ पर, ये सब टैरिफ्स वगैरह तो लगे हुए हैं ना, थोड़े बहुत तो हैं, बट उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा है जो नंबर्स आ रहे हैं। तो वही है कि आई थिंक मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि 1-2 महीने शायद और यूएस फेड में वांट टू सी इट, स्पेशली विद 1 अगस्त डेडलाइन एंड ऑल दीज थिंग्स, और उसके बेसिस पे आगे शायद सितंबर से इंटरेस्ट रेट कट होने की उम्मीद मार्केट को थोड़ी है, तो वो चीज़ थोड़ी सी क्लैरिटी उनको 30 जुलाई को आने वाली है, राइट। 30 जुलाई को एक्सपेक्टेड है कि कोई इंटरेस्ट रेट कट यूएस के नहीं होंगे। बाकी अर्निंग सीजन इंडिया में चल रहा है, राइट, मतलब यूएस में भी चल रहा है। तो जो इस हफ्ते रिजल्ट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एलएनटी, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, राइट, सन फार्मा, इन सब के रिजल्ट्स हम भी क्लोजली वॉच करने, अंबुजा सीमेंट्स, राइट, तो इनके रिजल्ट्स हम भी क्लोजली वॉच करने वाले हैं। आई एम श्योर लॉट ऑफ यू विल ऑल्सो बी वॉचिंग इट एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट Q2 के जीडीपी नंबर्स भी एक्सपेक्टेड हैं यूएस वगैरह के, राइट, और कुछ बाकी जॉब्स डेटा और पीसी नंबर्स जो हैं वो आएंगे। 1 अगस्त को मंथली ऑटो सेल्स का नंबर भी आ जाता है, तो थोड़ा सा एक मतलब पता चल जाता है कि हाउ द मार्केट इज डूइंग, कंजम्पशन वगैरह में क्या फैक्टर्स हैं, क्या इश्यूज हैं, तो वो भी थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है, राइट। तो वो भी चीज़ें रहेंगी जो वी विल नो। बाकी पीएमआई नंबर्स वगैरह भी जो 1 अगस्त को एक्सपेक्टेड हैं जो आ जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीक थोड़ा सा ये बिजी, बिकॉज एंड ऑफ द मंथ और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ टाइप रहेगा, तो इसमें वी विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। अगर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, राइट, तो कुछ रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे और कुछ अदर न्यूज़ एज वेल, राइट। तो पहले रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट का रिजल्ट आया, राइट। एक्सपेक्टेड लाइन पे थोड़ा सा मतलब बेटर था एक्सपेक्टेशन से, जो एटलीस्ट मैं पढ़ रहा था, बाकी मार्केट विल टेल टुडे। तो 32% का ड्रॉप है ईयर ऑन ईयर, राइट, लेकिन क्यू ऑन क्यू जो है नंबर्स आर डिसेंटली गुड। एनआईएम्स डिक्लाइन हुए हैं जो एक्सपेक्टेड थे, बिकॉज रेपो रेट का पास थ्रू करना ही था, और सभी के एनआईएम्स, आई थिंक कोटक वगैरह सबके एनआईएम्स थोड़े डिक्लाइन हुए हैं। डिपॉजिट ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा है, 25% का डिपॉजिट जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छा ओवरऑल मार्केट का रहा है इनका। माइक्रो फाइनेंस का स्ट्रेस जो है कंपनी सेइंग कि H2 से थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए, राइट। कलेक्शन जो है ऑलमोस्ट 99% अब पहुंच गया है,
राइट। और बाकी उन्होंने कहा है कि उसके अलावा सारी चीज़ें स्टेबल हैं, राइट। उन्होंने कहा कि बाकी से किसी सेगमेंट में हमें कोई मेजर स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा है। दे आर एक्सपेक्टिंग कि 18% का लॉन्ग टर्म में लोन ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। और बाकी जो ओवरऑल प्रोविजंस हैं वो एलिवेटेड अभी भी रहे हैं, राइट। दे आर सेइंग कि सीजनैलिटी है, और एक और कॉर्पोरेट केस जिसमें एटीएम सर्विस प्रोवाइडर था वो एनपीए में स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए अगेन प्रोविजंस जो हैं वो थोड़े से अभी भी ज़्यादा हैं, और इसकी वजह से ही प्रॉफिट का जो मतलब इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, तो ईयर ऑन ईयर जो है वो डाउन हुआ है। So that has been the case for IDFC First. बाकी आई थिंक अनुष इज हैज़ क्रिएटेड अ डिटेल रिपोर्ट एज वेल एज, और स्टॉकोमीटर पे भी हमारे डिटेल उसके ऊपर अपडेट्स आ जाएंगे। जेन टेक्नोलॉजी का रिजल्ट आया, अगेन अ पार्ट ऑफ अवर स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियो। डिफेंस स्टॉक है, प्रॉफिट अनएक्सपेक्टेडली 38% गिरा है, रेवेन्यू ऑल्सो 38% ईयर ऑन ईयर गिरा है, राइट, बिकॉज डिफेंस ओवरऑल स्टॉक्स हैव बीन डूइंग वेल, राइट। एबिटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दे हैव एक्वायर्ड अ स्टेक, मेजॉरिटी स्टेक इन TISA एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। UAVs वगैरह के फोकस एक कंपनी है। बाकी उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी 152 करोड़ का ऑर्डर उनको मिला है। दे आर एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ, राइट, बेस्ड ऑन देयर R&D एंड स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट इनोवेशन। बाकी आई थिंक मोर डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन स्टॉकोमीटर, क्योंकि पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है। बहुत डिटेल में मैंने रिजल्ट नहीं देखा है अभी तक, बेस्ड ऑन द न्यूज़ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है, बट डेफिनेटली आई थिंक हमारे स्टॉकोमीटर और मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर्स के लिए वी विल ट्राई टू सेंड एन अपडेट ऑन इट। पूना वाला फिन कॉर्प का रिजल्ट भी आया, प्रेटी डिसेंट रिजल्ट। व्हाट हैपेंड इन सितंबर, आई थिंक उसके बाद कंपनी हैज़ बीन डूइंग वेल, मैनेजमेंट चेंज हैज़ वर्कड बेटर, आई थिंक अज्यूमिंग, ठीक है। तो 53% का ईयर ऑन ईयर AUM ग्रोथ कंपनी ने किया है, और 35 to 40% का गाइडेंस कंपनी का रहा है। गोल्ड लोन में भी एंट्री ली है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में भी एंट्री ली है, राइट, कमर्शियल व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन पे भी, एंड दे आर ओपनिंग ब्रांचेज नाउ। तो पहले डिजिटल डिजिटल जो हो रहा था बिफोर द मतलब प्रीवियस मैनेजमेंट में, वो अब इतना नहीं है। तो दे आर सेइंग कि 400 ब्रांचेज ईयर एंड तक दे हैव टू डू, 80 ब्रांचेज उन्होंने ओपन कर ली हैं ऑलरेडी, राइट। तो दैट्स हैज बीन, तो रिजल्ट हैज बीन डिसेंटली गुड फॉर पूना वाला। टाटा केमिकल का रिजल्ट आया, प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, लेकिन रेवेन्यू जो है कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगेन दे आर सेइंग कि ऑल दीज थिंग्स ऑफ टैरिफ्स एंड एवरीथिंग इज इम्पैक्टिंग देयर टॉप लाइन, राइट। तो मतलब प्रॉफिट जबकि बिकॉज लास्ट ईयर तो आई थिंक मतलब लास्ट क्वार्टर में तो उन्होंने लॉस बुक किया था, लास्ट ईयर में भी दे हैड सम स्ट्रेस, बट तो प्रॉफिट अच्छा हुआ है, लेकिन टॉप लाइन जो है वो अभी भी दे आर सेइंग कि दे हैव बीन सम क्लोजर्स ऑफ ऑपरेशंस एज वेल इन वन ऑफ द प्लांट्स, और बाकी टैरिफ्स वगैरह की वजह से भी थोड़ा सा मार्केट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, दैट्स व्हाट दे हैव सेड। सिप्ला का रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट 10% गिरा है, इनकम अराउंड टॉप लाइन 4% ही बढ़ा है, ओवरऑल कंपनी का अराउंड 3.2% इंक्रीज इन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सिक्वेंशली 3.6% है, एंड ओवरऑल प्रॉफिट जो है अराउंड 10% जो है फार्मा कंपनी ने दिया है। तो दीज वर द मेजर रिजल्ट। अगेन बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, तो मेजर आई एम जस्ट कवरिंग हेयर। ITC ने बोला है कि दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ इन न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन मीडियम टर्म, दैट्स व्हाट द संजीव पुरी देयर चेयरमैन हैज सेड, ठीक है। और तो उन्होंने कहा है कि FMCG वेंचर्स में दे आर प्लानिंग टू स्केल अप, राइट। तो उन्होंने कहा है कि हम 80 से 100 BPS मतलब ऑलमोस्ट 0.8 से 1% मार्जिन इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, राइट। और डोमेस्टिक फुटप्रिंट को जो है और इम्प्रूवमेंट करना है हमें, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। तो मतलब एक मेजर केपेक्स का बेसिकली कंपनी इज प्लानिंग, स्पेशली मतलब फ्रॉम FMCG परस्पेक्टिव। TCS का एक इंटरेस्टिंग अपडेट आया है कि दे आर सेइंग दैट दे आर प्लानिंग टू ले ऑफ ओवर 12,000 एम्प्लॉयज इन FY26, जो कि 2% ग्लोबल वर्कफोर्स है, मेजरली मिडिल एंड सीनियर मैनेजमेंट, तो दैट्स व्हाट दे हैव सेड, ठीक है। और तो उन्होंने बोला है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग जो है हमारी न्यू मार्केट स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे है, कुछ टेक इन्वेस्टमेंट में और लार्ज स्केल AI डिप्लॉयमेंट की वजह से, राइट, ये जॉब कट्स हैं, राइट। और ये भी बोला कि भाई क्लाइंट डिसीजन मेकिंग भी स्लो हो रही है,
प्रोजेक्ट स्टार्ट भी डिले हो रहा है, ये सब फैक्टर्स भी जो है राइट, तो दे आर सेइंग कि इट हैज़ बीन, तो ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, राइट। अगर आप नॉट जस्ट अगेन दिस इज लाइक आईटी सर्विसेज, अगर आप ये माइक्रोसॉफ्ट में भी हमने देखा है रिसेंटली, बहुत सारी टेक कंपनीज में अगर हम देखें तो न्यू हायरिंग नहीं हो रही है, राइट, एंड मोस्टली या तो दे आर लेइंग ऑफ पीपल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा हमें वी हैव टू बी केयरफुल एज अ, मतलब मे बी इट इज़ अ गुड थिंग फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव कि आपके प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होंगे, वो सब चीज़ें हैं डेफिनेटली, बट जॉब मार्केट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और दैट्स वाई आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग पे जो फोकस गवर्नमेंट ने किया है लास्ट फ्यू ईयर्स में, वो बहुत शायद काम आ सकता है अब इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये फैक्टर जो हैं एआई ड्रिवन थोड़ा सा एटलीस्ट एक मीडियम टर्म में कॉम्प्लिकेटेड है। शायद लॉन्ग टर्म में रीस्किलिंग की बात और ये सब चीज़ों के बाद नए जॉब्स, नई चीज़ें, नई स्किल में जॉब्स क्रिएट हों, राइट, बट शॉर्ट टर्म में ये इश्यूज जो हैं, या शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये इश्यूज दिख रहे हैं। लोधा डेवलपर्स का भी रिजल्ट आया विच आई मिस्ड, आई थिंक प्रॉफिट मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है कंसिस्टेंटली। रियल एस्टेट कंपनीज का प्रॉफिट 42% से जो है उनका ग्रो हुआ है, एंड रेवेन्यू भी बहुत अच्छा बढ़ा है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज भी इंप्रूव हुआ है, राइट। नए प्रोजेक्ट्स भी, दे हैव 5 प्रोजेक्ट्स मुंबई, पुणे एंड बैंगलोर में दे हैव लॉन्च्ड, राइट। और तो दे आर सेइंग कि मतलब दे विल डू वेरी वेल, और ऑलमोस्ट दे आर सेइंग कि 90% हमारी FY26 की डेवलपमेंट गाइडेंस जो है वो कंप्लीट की तरफ हमें दिख रही है। बाकी अदर न्यूज़ वॉज NSDL का IPO का फाइनली डिटेल्स आ रही हैं। 30 जुलाई को ओपन हो रहा है NSDL का IPO, राइट। 760 से 800 रुपीज़ का प्राइस बैंड, दे आर सेइंग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास दे आर प्लानिंग टू रेज NSDL, राइट, डिपॉजिटरी CDSL एंड NSDL, राइट। सो वी नो, तो दे आर बेसिकली कमिंग अप विद IPO। एक नया REIT जो है वो भी उनको भी अप्रूवल, से भी अप्रूवल मिल गया है टू लॉन्च 4,800 करोड़ का REIT, ठीक है। ब्लैक स्टोन का बैक्ड है ये IDIT, तो बेसिकली सतवा ग्रुप और एक नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट है KRT, राइट। तो दे आर प्लानिंग टू, अगेन इट्स ऑफिस बेस्ड, मुंबई और बैंगलोर में मेजरली काफ़ी सारे ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, राइट, उसको REIT में कन्वर्ट करने वाले हैं। 4 REIT ऑलरेडी इंडिया में हैं, वी ऑल नो, माइंड स्पेस है, एम्बेसी है, नेक्सस है और ब्रूकफील्ड है, राइट। बाकी SME IPO की बात, REIT के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मेजर बड़े REITs। तो ये 5th जो है REIT जो है विच इज़ गोइंग टू गेट लिस्टेड होपफुली वेरी सून, राइट। इंटरेस्टिंग एक मार्केट डेवलप हो रही है REIT की, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की, एंड आई एम श्योर एज मोर एंड मोर REITs कम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ REITs कम, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट रहेगी, एंड आई एम श्योर मोर एंड मोर शायद इंडेक्स फंड्स और मे बी म्यूचुअल फंड्स विल ऑल्सो बी लॉन्च्ड इन दिस स्पेस। IRDA fines Star Health Insurance 3.39 करोड़ फॉर साइबर सिक्योरिटी लैप्सेस, एंड आई थिंक 6 महीने पहले कुछ इन सब चीज़ों में रहा भी था कि काफ़ी सारे उनका हैक वगैरह के ऊपर, एंड ऑल दीज थिंग्स वाज हैपेंड विद स्टार हेल्थ। तो आई एम अज्यूमिंग कि इट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स। तो IRDA ने 3.39 करोड़ का साइबर सिक्योरिटी लैप्सेस के ऊपर फाइन स्टार हेल्थ। तो स्टार हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आई थिंक are not getting over very soon. So they are facing some issues with the market growth as well, and all these issues has been there, even though they are still a leader, but overall health insurance sector I think I would say कि has not been doing very well. अब हम बात करते हैं ओवरऑल अपने नॉलेज सेक्शन की। आई होप दैट मेजर मेजर न्यूज़ मैंने कवर कर लिया है। तो ये DSP का एक अपडेट आ रहा है, आई थिंक 5 जुलाई का, थोड़ा सा पुराना है ये, तो आई वाज जस्ट रीडिंग इट रिसेंटली ओनली। तो नंबर्स उन्होंने बेसिकली किए कि इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ना FDIs आ रहे हैं, ना FIIs आ रहे हैं, राइट। तो मतलब अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, राइट, इट इज जस्ट नंबर्स विच दे हैव गिवन, राइट। तो उसमें आई वाज जस्ट रीडिंग, आई जस्ट शेयरिंग दैट स्क्रीन, कि पूरा नहीं है। तो DSP का है, जस्ट अगन सोर्स परस्पेक्टिव से, नेत्रा, या DSP का एक नेत्रा का एक उनका मैगजीन आता है एवरी मंथ। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर उन्होंने राइट साइड पे जो ऊपर टॉप है, फॉरेन फ्लोज इनटू इंडिया, राइट। तो यू कैन सी कि FDIs इंडिया में FY25 में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, FY24 में भी ज़्यादा नहीं था, काफ़ी कम था। उससे पहले FDIs वर वेरी वेरी गुड एक्चुअली, FY13 से स्पेशली FY22 तक FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट, जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या फॉरेन
कंपनीज सेटअप करती हैं, राइट, इस तरह का जो होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो भी जो है वो स्लो हुआ है सिग्निफिकेंटली लास्ट 2 ईयर्स में, राइट। और एफपीआईज जो फॉरेन पोर्टफोलियो, जो एफआईआईज बोले जाते हैं, राइट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो रेड कलर में दिखा रहे हैं यहाँ पे, राइट, तो वो FY24 में दे वर डिसेंटली गुड, बट FY23 वॉज बैड, FY22 वॉज नेगेटिव, पैसा निकला, राइट, और फिर से FY25 तक अभी तक ये नेगेटिव ही है, राइट। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और डायरेक्टली ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ग्रीनफील्ड प्लांट सेटअप नहीं करते, उनको एफआईआईज बोला जाता है, राइट, तो एफपीआईज बोला जाता है। तो वो भी जो है लास्ट अगर हम 4 साल में देखें, राइट, तो उसमें भी जो है नेगेटिव ही रहा है, बट एक FY24 में थोड़े नंबर्स अच्छे थे, राइट, ओवरऑल, बट अदरवाइज वो नेगेटिव ही रहे हैं। एफपीआई डेट, हाँ, डेट में जो पैसा है वो फिर भी पॉजिटिव है, राइट, और शायद थोड़ा सा मार्केट भी ओपन इंडिया ने किया है एंड ऑल दिस की, इंडिया की एंट्री हुई थी कुछ फॉरेन मतलब इंडिसेस में, राइट, डेट इंडिसेस में, और उसका बेनिफिट इंडिया को मिला था, राइट, तो उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है अगर हम FY25 में देखें स्पेशली। तो अगेन, और ये भी इंटरेस्टिंग नंबर है कि इट्स नॉट जस्ट इंडिया, राइट, तो ग्लोबल फ्लोज हैव कोलैप्स्ड। तो एफडीआईज जो है ना, तो अगर आप देखोगे, राइट, तो ये चाइना, इंडिया और ओवरऑल वर्ल्ड का अगर आप एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी यहाँ पर देखोगे, तो पूरा ही कोलैप्स हो गया ये 2020-21 के बाद, स्पेशली कोविड के बाद, राइट। तो एफडीआईज तो मतलब इमर्जिंग मार्केट में बंदी हो गया है, मतलब कि यूएस में ही ऐसा लग रहा है कि पैसा जा रहा है, राइट। तो और वो यूएस मार्केट्स भी आप देखोगे तो दे आर डूइंग सो वेल और नंबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, राइट। तो ये जो दोनों नंबर्स है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और मतलब इवन वहाँ का डेट, मतलब 10 ईयर जीसेक भी वहाँ पर लाइक 4.4% है, और वो भी इस वजह से है कि मतलब डिमांड उसकी भी नहीं है, मतलब बिकॉज यूएस स्टॉक मार्केट्स आर डूइंग सो वेल। तो मुझे लग रहा है कि वो पूरा सब कुछ ही सोक कर रहा है, राइट। इंडिया या यू मतलब ग्लोबल भी, एफडीआईज भी नहीं आ रहा है, एफपीआईज भी नहीं आ रहा है, राइट। तो वो सब यूएस मार्केट में ऐसा लगता है जाता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से यूएस मार्केट इज परफॉर्मिंग, राइट। अगेन ऑल टाइम हाइज पे है, नंबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं कंपनीज के, राइट। तो जो यूएस का एक्सेप्शनलिज्म जो है वो अभी भी चल रहा है, इवन दो दे आर लॉट ऑफ, मतलब अगेन येलो फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स ऑन देयर वैल्यूएशन, एवरीथिंग, बहुत डिस्कशन होते हैं, और हमारे भी नॉलेज सेक्शन में बहुत डिस्कशन हुए हैं उसके बारे में, राइट। बट स्टिल इट इज अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ कैपिटल्स, राइट, इन द वर्ल्ड, और वो क्लियरली दिख रहा है। देखो एफडीआई भी इंडिया का कोलैप्स, वर्ल्ड का कोलैप्स हुआ हुआ है एक्चुअली, राइट, और एफपीआईज भी जो है इंडिया में नहीं आ रहे हैं। एक तो वो रीजन है, और अगर सब चीजें देखें, राइट, इंडिया हैज डिलीवर्ड, तो यही उसका मतलब ये जो था वो यही उसका हेडलाइन था कि इंडिया ने अच्छा किया है, परफॉर्मेंस इंडिया का बहुत अच्छा रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट रही है, अर्निंग ग्रोथ रेट बहुत अच्छी रही है, इंडेक्स रिटर्न्स अच्छे रहे हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है, 10 ईयर गवर्नमेंट जी से कील्ड जो है, मतलब वो रियल जो है वो ज़्यादा नहीं है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, रुपी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा क्रेजी नहीं है, राइट। स्टिल जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा नहीं आ रहा है, और एक तो वैल्यूएशन, ऑफ कोर्स इंडिया का वैल्यूएशन भी कोई सस्ते नहीं है, तो वो भी एक कंसर्न है, नो डाउट इन इट, राइट। प्लस आई थिंक यूएस एक्सेप्शनलिज्म इज स्टिल अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ कैपिटल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो यही चीज़ें नंबर्स हैं, तो आई थॉट दैट इट इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं, तो ये नंबर बहुत सही था कि मतलब ये कोलैप्स जो है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, मतलब चाइना, वर्ल्ड के लिए ही कोलैप्स हुआ है एफडीआई ओवरऑल, राइट। सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस न्यूज़। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड इफ़ यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम, और अगर आप अभी तक आपने हमारी वेबसाइट investindia.in नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, फेस टू फेस एडवाइजरी सेशंस ऑल्सो यू कैन टेक विद मी एंड परिमल एज वेल, राइट। एंड मतलब आप बाकी DIY कस्टमर हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, रिटेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो प्लीज़ ज़रूर एक बार अगर वेबसाइट ज़रूर देखिए, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू आवर टीम एज वेल। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।